क्रोधोद्धतं क्षणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः त्वन्नामनागदमनि हृदयस्य पुंसः। इस छंद का हेडिंग दिया गया है सर्प भय दमनक। सर्प के भय को दमन करने वाला या दमन करने वाली कौन है? हे भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी। चौथी पंक्ति में शब्द आया है नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः। हे भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिस पुंसः, पुंसः मतलब पुरुष, पुरुष मतलब व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हृदय, हृदय मतलब हृदय में, त्वत नाम नाग दमनी, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके हृदय में होती है, उसके क्या हो जाता है? निरस्त शंकः, वह निरस्त शंकः हो जाता है। और क्रम युगेण आक्रामति, क्रम का मतलब है दोनों पांव, युग मतलब दोनों, क्रम युगेण अपने दोनों पांवों से, आक्रामति, आक्रामति का अर्थ है लांग कर निकल जाता है, उल्लंघन कर देता है, पार कर लेता है। कि किसको? निशंकित होकर बिना भय के वह लांग कर निकल जाता है जिसके हृदय में आपके नाम की नाग दमनी होती है। किसको लांग के निकल जाता है? तो आचार्य देव लिखते हैं रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, जिसकी आंखें रक्त ईक्षणम, ईक्षणम का मतलब आंखें, कैसी हैं आंखें? रक्त, रक्त मने लाल, बराबर, जिसकी आंखें लाल हो रही हैं, क्रोध में जो एकदम लाल हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, ऐसा। और लिखा कोकिल कंठ नीलम, कोकिल मतलब कोयल। अब कोयल का कंठ कैसा होता है? काला, क्योंकि पूरी कोयल ही काली होती है, तो इसलिए कोयल का कंठ भी कैसा होगा? काला। और काले के लिए यहाँ शब्द प्रयोग लिया है नीलम, जो डार्क ब्लू कलर होता है, एकदम डार्क ब्लू, उसमें और काले में कोई विशेष अंतर नहीं समझ में आता, इसलिए नीलम और काला दोनों को समान कहा जाता है कभी कभार। तो कोकिल कंठ नीलम, कौवे, कोयल के कंठ की तरह नीला अर्थात काला जिसका कंठ है। और कैसा है? क्रोधोद्धतम, जो क्रोध से उद्धत है, क्रोध से भरा हुआ है, क्रोध से एकदम उद्दंड हो चुका है। फणिनम उत्फणम आपतंतम, फणिनम, फणिनम नाम है सर्प, फण सहित जिस जो होता है। दुनिया में ऐसा कौन सा जंतु है, जानवर है, तिर्यंच है जिसके फण पाए जाते हैं? तो बोले सर्प ही वह है, इसलिए फणिनम सर्प का पर्यायवाची नाम है। क्रोधोद्धतम फणिनम उत्फणम आपतंतम, जो क्रोध में अपने फण को क्या कर रखा है? उत्फणम, उठा के रखा है। ऐसे सामने आए हुए सर्प को भी हे भगवान, आपके नाम रूपी नाग दमनी जिसके हृदय में होती है, वह जीव ऐसे सर्प को भी लांग कर निकल जाता है, पार कर लेता है। ऐसा यहाँ पर आचार्य देव अर्थ करते हैं। फिर से एक बार समझते हैं अर्थ को। रक्त ईषणम, जिसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, जो समद, समद शब्द पहले अर्थ करने में रह गया था, समद, समद मतलब मद सहित, जो मद सहित है। कोकिल कंठ नीलम,
कोयल के कंठ की तरह काला है, क्रोध में उद्धत है, ऐसा सर्प, वो भी कैसा, उत्फणम, जो अपने फणों को उठाए हुए है, ऐसा फण, उत्फणिनम, आपतंतम, ऐसा फणिन यदि सामने आ जाए तो आक्रामती क्रम युगेण निरस्त शंक, अपने दोनों पांवों से निशंक होकर के वह जीव उसे लांग कर निकल जाता है। कौन? त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, जिसके हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी पाई जाती है। ऐसा यहाँ पे अर्थ करना चाहिए। इसमें एक बात हमें समझनी है, ये जो नाग दमनी शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, उस नाग दमनी शब्द में एक विशेष बात है। एक विशेष प्रकार का जानवर होता है जिसे हम कहते हैं नेवला। वो जो नेवला होता है, उस नेवले की विशेषता होती है कि वो सर्प के साथ में युद्ध करता है, सांप के साथ लड़ाई करता है। लेकिन वो कहाँ लड़ाई करता है? क्योंकि क्या उसे सर्प का विष असर नहीं करता? क्या उसे सांप का जहर नुकसान नहीं पहुंचाता होगा? क्या वो मरता नहीं होगा? कि बिल्कुल मरता होगा। जैसे अन्य जीवों को सांप का जहर घातक होता है, ऐसे नेवले के लिए भी होता है। लेकिन उसकी एक विशेषता होती है कि वह उस स्थान पर सांप से लड़ाई करता है जिसके पास में, जिस स्थान पर नागदमनी नाम की जड़ी बूटी पाई जाती है। अब वो नागदमनी नाम की जड़ी बूटी होने से जैसे ही सर्प उसे डंक मारता है, डसता है, उसका जहर चढ़ने लगता है, तो वह नागदमनी औषधि के पास जाता है, उसका सेवन करता है और उस नागदमनी के प्रभाव से उसका सारा जहर उतर जाता है। भाई बस 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 बस, क्लास 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 क्लास, उस नागदमनी नामक औषधि के प्रभाव से उस पर चढ़ा हुआ सारा जहर उतर जाता है। ऐसे ही आचार्य मानतोंग स्वामी ने कहा कि हे भगवान, आपकी भक्ति वह नागदमनी है कि जिसके हृदय में वह बसती है, उसको ऐसे भयंकर सर्प का भय भी नहीं सताता। वह निर्भय होकर, निशंक होकर के उस सर्प को भी लांग कर निकल जाता है। आप कल्पना करें उस दृश्य की कि सामने कोई एकदम काला सर्प सामने है, एकदम गुस्से में फन-फना रहा है, अपना फण खोल के बैठा है। ऐसे सर्प से तो हम 100 मीटर दूर खड़े होके देखेंगे। कौन उसके पास जाने की कामना करेगा? कौन उसके पास जाकर के उसको ललकारने की कोशिश करेगा? लेकिन हे भगवान, आपकी भक्ति का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि वह जीव जो आपका नाम लेता है, वह निशंक होकर के आपकी भक्ति के प्रभाव से उस सर्प को लांग कर निकल जाता है। ऐसा यहाँ पर अर्थ होता है। ठीक है? तो सर्प भय निवारक, सर्प भय दमनक। हाँ, सर्प भय दमनक, ऐसा अर्थ यहाँ पे किया गया है। ठीक है? अगले छंद की तरफ चला जाए। चलिए चलते हैं, एक बार पुनः इस छंद का पाठ करते हैं और फिर अपन अगले छंद की तरफ चलते हैं। पहले छंद नंबर 41 फिर से एक बार पढ़ते हैं। रक्ते क्षणं समदकोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फण मापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नाम नागदमनिरधियस्य पुंसः। अब हम अगले छंद की चर्चा यहाँ पे करते हैं। छंद नंबर छंद नंबर 42। तो 42 नंबर का छंद मैं आपके सामने रखता हूँ, उसे अपन पढ़ते हैं। हो गया? वल्गत्तुरंग गज गर्जित
भीमनाद वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत दिवाकरमयूखशिखा पवेद्धम उद्यत दिवाकरमयूखशिखा पवेद्धम त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदा मुपैति त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदा मुपैति। हेडिंग दी गई है संग्राम भय निवारक। संग्राम अर्थात युद्ध, कि आजकल जैसा युद्ध नहीं कि जहां सैनिक हाथ में बंदूकें तोपें और बम आदि लेके कर रहे हो युद्ध, वो युद्ध नहीं। पुराने जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे, जब राजा महाराजा अपनी सेना के साथ में किसी विशेष स्थान पर युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया करते थे, और उस युद्ध में सेना होती थी, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, और ऐसे युद्ध की चर्चा यहाँ आचार्य देव करते हैं और लिखते हैं कि उस युद्ध में क्या हो रहा है। नीचे दूसरी लाइन में एक शब्द आया है माजव, सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है माजव। उसमें जो म है वो भीम नादम के साथ कनेक्ट होता है, भीम नादम। तो म चला जाएगा तो शब्द बचेगा आजऊ। आजऊ का मतलब होता है युद्ध में। फिर से आजऊ, युद्ध में क्या हो रहा है? युद्ध में वलगत तुरंग, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, तो वलगत तुरंग, उछलते हुए घोड़े हैं। गज गर्जित भीमनाद, हाथी की गर्जना, वो भी कैसी? भीमनादम, बहुत विशाल गर्जना, बहुत जोरदार आवाज हाथी वहां पर कर रहे हैं। और क्या है? बलवताम बलम अपि भूपतीनाम, जो बलवताम, जो शक्तिशाली हैं, पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, ऐसे कौन? भूपति नाम, ऐसे राजाओं के बलम, बलम अर्थात उनका उनका सेना बल। बल बहुत प्रकार के होते हैं। चक्रवर्ती के पास में 6 प्रकार का बल होता है, उसमें से एक बल का नाम है सैन्य बल, बराबर। चक्र बल, अश्व बल, गज बल, ये बल होते हैं, उनमें से एक बल का नाम है सैन्य बल। तो बलम अर्थात सेना, यहाँ पे ये अर्थ है। भूपति नाम, कैसे भूपति? बलवताम, जो बहुत बलशाली हैं, ऐसे भूपतियों के बलम अर्थात उनकी सेना भी क्या हो जाती है? अब सीधे चौथी लाइन में आ जाइए। आशु भिदाम उपैति, इवाशु लिखा है ना, इवाशु। इवाशु में 2 शब्द हैं, इव और आशु। तो आप निकालिए आशु भिदाम उपैति। आशु मतलब जल्द ही, भिदाम भेद को, विनाश को, उपैति प्राप्त हो जाती है। क्या कह रहे हैं? ऐसे राजाओं की सेना युद्ध भूमि में, कैसे राजा? जो हमारे शत्रु हैं, ऐसे राजाओं की विशाल सेना और उनके गज बल, उनके अश्व बल, ये सब आशु शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तमा। चौथी लाइन में एक शब्द आया है त्वत्कीर्तनात्तम, तम, तम मतलब अंधकार। जैसे उद्यत दिवाकर, उद्यत मतलब उगता हुआ, उदित होता हुआ, दिवाकर, दिवाकर मतलब सूर्य। जैसे उदित होता हुआ सूर्य और उसकी मयूख,
मयूख मतलब किरणें, सूर्य उगेगा तो उसकी किरणें निकलेगी, और वे किरणें, उनकी शिखा, किरणों की शिखा मतलब किरणों का अग्रभाग, उनसे पविद्धम। अब ये शिखा पविद्धम पूरा एक शब्द है। शिखा पविद्धम यहाँ अलग अलग करके लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में दोनों एक शब्द है, तो अलग अलग करके निकलेगा। शिखा अपविद्धम, उनकी शिखाओं के द्वारा जिसे भेद दिया गया है। ऐसे त्वत कीर्तन, त्वत कीर्तनात्, हे भगवान आपका कीर्तन करने से, जैसे सूर्य की किरणें उनके अग्रभागों से अंधकार को भेद देती हैं, ऐसे ही हे भगवान आपका नाम लेने पर वे शत्रु सेना पूरी तरह विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा यहाँ आचार्य देव कहते हैं। एक बार पुनः मैं अर्थ करता हूं। वलगत तुरंग गज गर्जित भीम नाद, उछलते हुए घोड़े भीम नाद करते हुए हाथी, माजऊ बलम बलवताम अपि भूपति नाम, बलवताम अपि भूपति नाम, बलशाली राजाओं के बलम, बलम अर्थात सेना, ये सब है कहाँ? माजऊ अर्थात युद्ध भूमि में, संग्राम के काल में, युद्ध भूमि में उछलते हुए घोड़े, भीमनाद करते हुए हाथी, और शत्रु पक्ष की विशाल सेना, ये सब उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, जैसे उगता हुआ सूर्य उसकी किरणों के अग्रभाग से अंधकार का नाश कर देता है, ऐसे ही त्वत कीर्तनात् आशुभिदाम उपैति, आपका नाम लेने से हे भगवान ये शत्रु सेना क्षण भर में शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाती है, ऐसा अर्थ निकलता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए कि शत्रु सेना का विनाश होना क्या अच्छी बात है? क्या भगवान का नाम लेने से कोई मर जाएगा? क्या भगवान का नाम लेने से शत्रु सेना का विनाश हो जाएगा? ये कैसे कैसे संभव है? भगवान की भक्ति तो अहिंसक होती है, निर्दोष होती है, तो उनकी भक्ति से ऐसा प्रभाव कैसे हो सकता है? ये व्यवहार है, कहने का तरीका है। असली अर्थ तो ऐसा है कि शत्रु में इतना बल हो तो भी हे भगवान जिसके हृदय में आपकी भक्ति हो, वह भक्त निर्भय रहता है, उसे किसी का भय नहीं सताता, वह निर्भय होकर के हे भगवान ऐसी भयंकर युद्ध भूमि में भी चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे हृदय में भगवान बसे हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा जानकर ऐसा भयंकर संग्राम भी हे भगवान आपके भक्त के हृदय में भय उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसा अर्थ हमें करना चाहिए। ठीक है, 2 छंद हमने अभी तक ले लिए हैं चर्चा में, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आगे चलता हूं छंद नंबर 43 की तरफ। एक बार पुनः अपन छंद नंबर 42 पढ़ते हैं। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, त्वत्कीर्तनात्म इवाशुभिदामुपैति। संग्राम भय निवारक, ऐसा यह छंद हमने अभी पढ़ा, और अब अगले छंद में आचार्य देव इससे एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं, केवल भय का निवारण होता है इतना थोड़ी है, हे भगवान आपकी भक्ति का आश्रय करने से, आपकी भक्ति के प्रभाव से तो जीव युद्धों में विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या चर्चा है, पढ़ते हैं अपन छंद नंबर 43। कुंताग्र भिन्न गज शोणित
वारिवाह कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। अब यहाँ आचार्य देव लिखते हैं, हे भगवान, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो, आपके पाद मतलब चरण, पंकज अर्थात कमल, आपके चरण कमल रूपी वन आश्रयिणो, जो वन का आश्रय लेते हैं, मानो आपके चरण कमल है वन और उनका आश्रय लभन्ते लेने वाले। हे भगवान, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले क्या होते हैं? तीसरी लाइन में एक शब्द आया है, जयम, युद्धे जयम, युद्ध में जयम लभन्ते, युद्ध में जय को प्राप्त करते हैं, युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। हे भगवान, आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले जीव युद्धों में विजय को प्राप्त करते हैं। कैसे युद्ध में? तो आगे ऊपर लिखा है, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। कुंत अग्र, कुंत मतलब होता है भाला। पुराने जमाने में तलवार, भाले, तीर कमान ये सब चला करते थे युद्ध काल में, तो उसी भाले का नाम है कुंत अर्थात भाला, और उसके अग्रभाग में नुकीला भाग होता है। तो कुंत अग्र, भाले के अग्रभाग से, भिन्न, भिन्न अर्थात जिसको विदारित कर दिया गया है, जिसको छील दिया गया है, जिसको चीर दिया गया है। किसके लिए बात कर रहे हैं? गज, हाथी। मानो किसी योद्धा ने अपने भाले से हाथी को चीर दिया, हाथी पर भाला फेंका और हाथी को भाले से चीर दिया, तो क्या हुआ? हाथी बहुत बड़ा जीव है, तो उसमें जब भाला लगेगा तो क्या बहेगी? शोणित वारिवाह, उसमें से रक्त रूपी वारी अर्थात जल की वाह अर्थात धारा, हाथी के शरीर में भाला लगने से जिस युद्ध भूमि में रक्त की धारा बह रही है। और कैसा है? वेगावतार तरणातुर योध भीमे, ऐसे भीम काय योद्धा हैं, बड़े बड़े विशाल योद्धा हैं, जो उस रक्त की नदी को तैर कर, तरणातुर तैरने के लिए उत्सुक हैं, तैरने के लिए तैयार हैं। वो भी कैसे? वेगावतार, प्रवाह के साथ बहती हुई उस खून की नदी को पार करने में जो उत्सुक हैं, तैयार हैं। ऐसे युद्ध भूमि में क्या हुआ? ऐसे महाभयंकर योद्धा भी, हे भगवान, जिसने आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लिया है, ऐसे जीवों को विजित दुर्जय जेय पक्षा, विजित अर्थात जीतने, पराजित करके, दुर्जय कठिनाई से, जेय पक्षा जीतने योग्य। हे भगवान, ऐसे महाभयंकर योद्धाओं के द्वारा भी जिन्हें जीतना अत्यंत कठिन है, ऐसे पद को आपकी भक्ति के आश्रय से जीव प्राप्त करता है। यानी महाबलवान योद्धा
जिन्होंने अपने भालों की नोक से हाथी को चीर दिया और उस रक्त की नदी को तैर कर पार करने की इच्छा करते हैं। ऐसे महाभयंकर बलशाली योद्धाओं के द्वारा भी हे भगवान, जिसने आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया होवे, ऐसा जीव उनके द्वारा भी जीता नहीं जा सकता। अत्यंत कठिनाई से उसे हराया जा सकता है, अर्थात उसे हरा पाना अत्यंत कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। फिर से एक बार अर्थ करता हूं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, भाले के अग्रभाग से जिन्होंने गज को भिन्न कर दिया है, अर्थात गज को विदारित कर दिया है, उसको चीर दिया है, और उसमें से क्या बही? शोणित वारिवाह, रक्त की, शोणित अर्थात रक्त की, वारिवाह जल की धारा बह रही है। उस वेगावतार प्रवाह से बहती हुई उस रक्त की धारा को तरणातुर तैर कर पार करने में उत्सुक इच्छुक युद्ध भूमि में कौन है? योद्धा। वो भी कैसे योद्धा? भीम योद्धा, बलशाली योद्धा, विशाल, बहुत प्रचंड वेग वाले, प्रचंड अस्त्र शस्त्र के जानकार ऐसे योद्धा भी विजित, जिसे पराजित करने में, दुर्जय जिसे जीतने में अत्यंत कठिन है, ऐसे जेय पक्षा, ऐसे विजय रूपी पक्ष को हे भगवान आपकी भक्ति के प्रसाद से जीव प्राप्त करता है। युद्धे जयम लभन्ते, ऐसे योद्धाओं के सामने भी वह जीव युद्ध में जय को प्राप्त करता है। कौन? त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो, आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाला उन युद्धों में भी विजय को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ करना। 4 शब्द यहां से फिर से देख लीजिए तीसरी लाइन को। युद्धे जयम, युद्ध में जय को, विजित दुर्जय जेय पक्षा, जिस जीतने योग्य पक्ष को जीतना अत्यंत कठिन है, ऐसे उन लोगों को हरा कर, फिर से देख लीजिए, विजित पराजित करके, किसको पराजित करके? दुर्जय, जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, जेय पक्षा, ऐसे जीतने योग्य पक्ष को भी पराजित करके युद्धे जयम लभन्ते, युद्ध में जय को प्राप्त करते हैं। कौन? जो आपके पद पंकजों का आश्रय लेते हैं वे जीव। ऐसा पूरे छंद का अर्थ निकलता है। आशा है आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, युद्ध भूमि के 2 दृश्य उपस्थित किए गए। पहले दृश्य में यह बताया गया कि शत्रु पक्ष के पास बहुत विशाल सेना, हाथी, घोड़े आदि सब हैं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति का प्रसाद है, आपकी भक्ति का प्रभाव है कि वह जीव उस युद्ध भूमि में भी निर्भय रहता है। दूसरे छंद में कहा कि ऐसे ऐसे बलशाली योद्धा हैं जिन्होंने अपने भालों से हाथी के मस्तक को भी छेद दिया है और उस रक्त में नहाए हुए हैं। ऐसे योद्धाओं को जीतना अत्यंत कठिन है, लेकिन फिर भी आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले जीव क्या करते हैं? उस भक्ति के प्रसाद से हे भगवान उस युद्ध में विजय को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ये तीसरे छंद का अर्थ निकलता है। एक बार मैं छंद पुनः पढ़ता हूं। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, दुर्जेय युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास, त्वत्पाद पंकज वना श्रेणो लभन्ते।
इस तरह ये छंद नंबर 43 की चर्चा हमने पूर्ण करी। एक छंद और अपन चर्चा में ले रहे हैं, छंद नंबर 44, और फिर आज की कक्षा को पूर्ण करेंगे। 44 नंबर का छंद है और इसका हेडिंग दिया गया है भव सागर तारक। हे भगवान, आपकी भक्ति कैसी है? भव सागर से पार उतारने वाली है। और यह भव सागर कैसा है? तो पढ़ते हैं अपन छंद। अम्भौ निधौ शोभित भीषण नक्र चक्र। अम्भौ निधौ शोभित भीषण नक्र चक्र। पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड़वाग्नौ। पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड़वाग्नौ। रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास। रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास। त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। इस छंद में आचार्य देव ने थोड़ा सा समुद्र का वर्णन किया है कि कैसा है समुद्र और कैसे समुद्र की कैसे समुद्र को पार करने की बात आ रही है। पहला नंबर शब्द अम्भौ निधौ। अम्भू कहते हैं जल को, और निधौ मतलब उसका समुद्र, उसका स्थान, उसका खजाना, पानी का स्थान, पानी का खजाना अर्थात समुद्र। अम्भौ निधौ, समुद्र में क्या उठ रही हैं? शुभित भीषण नक्र चक्र। शुभित अर्थात जो समुद्र शुभित है। शुभित का मतलब जो शोभ से युक्त है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अत्यंत क्रोधित है, अर्थात जो भयंकर लहरों के साथ में, भंवर के साथ में ऐसा है वह समुद्र। और जिसमें क्या है? भीषण नक्र चक्र, जिसमें जबरदस्त नक्रों का चक्र है। नक्र कहते हैं मगरमच्छ को, नक्र नाम है मगरमच्छ। ये अपन ने पहले भी एक छंद पढ़ा था, उसमें भी ये शब्द आया था, नक्र चक्र। नक्र अर्थात मगरमच्छ, चक्र अर्थात समूह, भीषण अर्थात जबरदस्त, भयानक। जो समुद्र शुभित है, जिसमें भयंकर मगरमच्छों का समूह है, और कैसा है वह? पाठीन पीठ भय। पाठीन पीठ भय, इस पूरे शब्द का अर्थ निकलता है समुद्र में विद्यमान मछलियों में भय पैदा करने वाला। समुद्र में अनेक मछलियां रहती हैं, लेकिन जबरदस्त लहरें उठने से, भंवर आ जाने से, मगरमच्छ आदि होने से वह स्थान मछलियों के लिए भी, यानी जो स्वयं जलचर जीव है उनके लिए भी वह समुद्र महाभयंकर भय को पैदा करने वाला हो गया है। और कैसा है समुद्र? दोलवण। दोलवण का मतलब विकराल। विकराल का मतलब जिसको देखते ही भय पैदा हो जावे, जो अत्यंत विशाल नजर आ रहा है। और कैसा है? वाड़ वाग्नव। वाड़ वाग्नव का अर्थ है जो बड़वा नल से युक्त है। समुद्र में जो अग्नि लगती है उसका नाम है वड़वाग्नि, अर्थात जो बड़ अर्थात समुद्र में लगने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि समुद्र में भला कभी अग्नि लगती है? 3 प्रकार की अग्नि जगत में प्रसिद्ध है। एक जठराग्नि, एक दावाग्नि, और तीसरी वड़वाग्नि। जठराग्नि जो होती है वो हमारे
पेट में जो हमको भूख लगती है उसे हम कहते हैं जठराग्नि। जो जंगल में आग लगती है, जंगल में, उसे कहा जाता है दावाग्नि। और जो समुद्र में जल में आग लगती है उसे कहा जाता है वड़वाग्नि। अब उस समुद्र में कितनी परेशानियां, पहली जो भयंकर शुभित है, मानो क्रोध में है, और जिसमें भयंकर मगरमच्छों का समूह है, जो विकराल है, वड़वाग्नि से युक्त है, ऐसा समुद्र जो वहां रहने वाली मछलियों को भी भय पैदा करने वाला है। और ऐसे समुद्र में हम क्या लेके पहुंच गए हैं? जहाज। हमारी नाव ऐसे समुद्र में होवे तो क्या होगा? एक शब्द तीसरी लाइन में आया हुआ है, यान पात्रा। यान पात्रा अर्थात जल में चलने वाला जहाज, और पात्रा अर्थात उसमें बैठे जीव। यान पात्रा, उस यान अर्थात जहाज में बैठे हुए जो जीव हैं, उनका जहाज कहाँ चल रहा है? रंग तरंग शिखर स्थित। तरंग अर्थात लहरें। कैसी लहरें? रंगत अर्थात जो चंचल है, जो उछल रही हैं, ऐसी लहरें। और उन लहरों के शिखर स्थित यान पात्र, उन लहरों के ऊपर जिसका जहाज है, उन लहरों के ऊपर वाले भाग में जिसका जहाज है, ऐसा जीव भी भवतः स्मरणात्, हे भगवान आपका स्मरण करने से, त्रासम विहाय व्रजंती, आपके नाम लेने से, आपका गुणगान कर लेने से, हे भगवान वह जीव त्रासम विहाय, त्रास का अर्थ होता है दुख, यहाँ अर्थ है भय, भय को छोड़कर व्रजंती, गमन कर लेता है। ऐसे महाभयंकर समुद्र में भी हे भगवान आपकी भक्ति के प्रभाव से वह जीव गमन कर लेता है। कौन जीव? जिसके हृदय में कौन है? भवतः स्मरणात्, आपकी भक्ति है, आपकी भक्ति का प्रभाव है, ऐसा जीव गमन कर लेता है। किसको? ऐसे महाभयंकर भव सागर को, ऐसे महाभयंकर समुद्र को भी हे भगवान आपकी भक्ति के प्रभाव से जीव तैर कर या अपनी जहाज में बैठकर पार कर लेता है। जिस समुद्र में महाभयंकर लहरें उठ रही हैं, महाभयंकर मगरमच्छों का समूह है, विकराल है, जिसमें वड़वाग्नि लगी है, जिसमें लहरें ऊंची ऊंची आ रही हैं, जो मछलियों में भी भय पैदा करने वाला है, ऐसे समुद्र में लहरों के ऊपर अपने जहाज के द्वारा वह जीव आपकी भक्ति के प्रभाव से निर्भय होकर के उस समुद्र को भी पार कर लेता है। ऐसा अर्थ यहाँ पे निकलता है। थोड़े से शब्द इस छंद में कठिन है, कुछ कुछ, जैसे कुछ शब्द तो शायद हमने पहली बार ही सुने होंगे। जैसे दोलवण, एक शब्द आया है दोलवण, बिल्कुल अलग है दोलवण। इसी तरह पाठीन पीठ भय, ये भी बिल्कुल अलग है, इसका अर्थ ही विचित्र है। पाठीन पीठ भय अर्थात मछलियों में भय पैदा करने वाला। एक और शब्द है नक्र चक्र। अब चूंकि नक्र चक्र हम पहले पढ़ के आए हैं इसी भक्तामर में, इसलिए इतना कठिन तो नहीं लगना चाहिए। एक और शब्द है नीचे जाकर के रंगत तरंग। रंगत अर्थात उछलती हुई चंचल लहरें, ऐसा यहाँ पूरे छंद का अर्थ निकलता है। ठीक है, तो आज तो आप दोनों ही कक्षा में थे, तो आप दोनों के सामने ही मैंने 4 छंदों की चर्चा एक साथ में यहाँ पर रखी है। तो अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, अन्यथा अपन एक छंद का पाठ करके आज कक्षा को यहाँ पूर्ण करते हैं। चलिए, तो मैं छंद आपके सामने एक बार फिर से रखता हूँ, उसे पढ़ के अपन पूरा करते हैं। अम्भौ निधौ शुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ,
रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। इस तरह आज हमने भक्तामर स्तोत्र के छंद क्रमांक 41 से 44 तक की चर्चा हमने करी। अगली कक्षा में 45 से 48 नंबर के छंद की चर्चा को करके यह स्तोत्र की चर्चा हमारी पूर्ण होगी और आगामी काल में इसकी परीक्षा भी हम संपन्न करेंगे। इसलिए अभी विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।